गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि उसकी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। परिधि यानी कि बाउंड्री की लेंथ। आज हम आपको बताएंगे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हमने परिधि का सूत्र क्या था बच्चों, 2 पाई आर, जहां पर आर क्या है, वो है वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस, और पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती थी जो हम 22/7 या 3.14 लेकर चलते थे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। सबसे पहले बच्चों आप कार्डबोर्ड का किस प्रकार से वृत्त काटिए और उसको सीधी रेखाओं द्वारा इस तरह से 8 बराबर भागों में बांटिए। देखिए ये इस तरह से हमने बराबर भागों को उनको काटा और काटने के बाद इस तरह से अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये जो भाग है ये वृत्त की त्रिज्या है और जो पूरी परिधि थी वो 2 बराबर भागों में बंटकर ये आधी इधर और आधी नीचे आ गई, लेकिन यहां पर अभी कर्व शेप में है। अब हम क्या करते हैं, इसी वृत्त को और अधिक रेखाओं द्वारा छोटे छोटे पार्ट्स में काटते हैं और प्रयास करें कि इससे भी छोटे पार्ट्स हम लें और फिर उनको हम जब अरेंज करेंगे तो वो इस प्रकार से अरेंज होगा। ये जो कर्व है ये और छोटा हो जाएगा। तो जब हम इसे अरेंज करेंगे तो देखिए वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब जरा गौर कीजिए कि ये जो आकृति है ये आपको एक आयत की तरह दिखाई दे रही है, दिख रही है ना। तो इस आयत की जो चौड़ाई रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों, इस त्रिज्या के बराबर, और जो लंबाई रहेगी, क्योंकि यहां भी परिधि के पूरे 2 बराबर भाग हुए थे, तो ये जो लंबाई होगी वो भी परिधि के आधे के बराबर होगी। अब क्योंकि यह आयत इस वृत्त के टुकड़ों को काटकर बनाई गई है तो इस आयत का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो चलिए हम इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इस आयत का क्षेत्रफल ये होगा बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहां पर लंबाई क्या है, 1/2 और वृत्त की परिधि, क्योंकि ये जो लंबाई है ये इस पूरे वृत्त की परिधि के आधे के बराबर है, और चौड़ाई क्या है, त्रिज्या गुना त्रिज्या। तो जब हम परिधि का सूत्र लगाएंगे ये तो 1/2 गुना 2 पाई आर गुना त्रिज्या कितनी है, आर। ठीक है, तो यहां 2 से 2 कट जाएगा और ये आएगा पाई आर गुना आर, यानी कि पाई आर की 2, जिसे हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों क्योंकि इस आयत का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे दिए हुए वृत्त का क्षेत्रफल है ये है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमने प्राप्त कर लिया है। चलिए हम एक उदाहरण द्वारा इस सूत्र का प्रयोग करके वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए हमारे पास एक प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि त्रिज्या की लंबाई 21 सेंटीमीटर हो। देखिए हमें त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है बच्चों, सूत्र हमने अभी ज्ञात किया था पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुना 21 गुना 21। अब हम इसको हल करके वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। 7 तिया 21 यानी कि ये होगा 22 गुना 21 गुना 3, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल
होगा 22 गुना 21 गुना 3, तो ये आएगा बच्चों 22 गुना 21 दिया 63, तो यहाँ गुना करके देखते हैं, ये आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो हम स्क्वायर में निकालते हैं, उसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट स्क्वायर होती है। तो बच्चों इस प्रकार से हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आप हमें बताएंगे कि यदि त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमें आपने कमेंट करना है, बिल्कुल हमारे एग्जांपल से मिलता है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, वहां 21 सेंटीमीटर था, यहाँ 2.1 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह समझ में आया हो और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें। थैंक यू।